गाथाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन के कर्तव्यों को बताते हुए दान की महिमा को हमने समझा। 24-25 गाथा हो गई, कल 25वीं गाथा थी। अणियाणन विद्या बच्चम कुज्जा जही जाणिज्जा, ये वाली गाथा हो गई है। हाँ तो वही है, गब्भस्मेव मादा पिदुच्च नित्यम तहा निरालस्या। हाँ होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम चालू करेंगे। तो यहाँ पे बताया था जिस प्रकार माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, उसी प्रकार श्रावक के लिए माता पिता बन करके शिशुवत साधुओं की, अनगारों की, मुनिजनों की, गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। किन किन परिस्थितियों और किन किन बातों का अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चा बिगड़ ना जाए इस बात का भी ध्यान रखती है, और बच्चे को हष्ट पुष्ट कैसे बनाया जाए जिससे बच्चे की बुद्धि का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, और कोई अनर्गल प्रवृत्ति न करे, इस बात का भी ध्यान माँ पिता को हुआ करता है। ऐसे ही हमारे माध्यम से कोई साधु की चर्या में दोष न लगे, इसका भी ध्यान रखना है, और साधु की चर्या कैसे निर्विघ्नता से संपन्न हो, साधु की जो चर्या है उनकी निराकुल चर्या कैसे हो, इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इस बात को हमने कल यहाँ पर समझा था। आज चलेंगे हम कि भावों की अपेक्षा दान का फल क्या है, हम किन भावों से देते हैं। दान तो दिया, लेकिन किन भावों से दिया, उन भावों का फल क्या होता है, तो इस बात को बताते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, सपुरुषाणं दानम कप्पितरुणं फलाणं सोहवणं लोहीणं दानं जयी विमान सोहासहम जानो। सपुरुषाणं दानं कप्पितरुणं फलाणं सोहवणं लोहीणं दानं जयी विमान सोहा सब जाने। पढ़िए सभी लोग। कितने अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने, फिर से पढ़ना बहुत अच्छा लगा। एक सुर में पढ़ेंगे, सपुरुषाणं दानम। इतने जल्दी अपने को रोटी नहीं बनाना है, यदि जल्दी जल्दी में रोटी बनाएंगे तो खराब हो जाती है ना, आराम से, है ना। एक साथ एक सुर में पढ़ेंगे हमारे साथ, सपुरुषाणं दानं कप्पितरु फलान सोहवणं लोहीणं दानय जय विमान सोहा सब जाने। सब लोग फिर से पढ़ेंगे जोर से। बहुत सुंदर है। भाई लोग तो इतने अच्छे से पढ़ रहे थे जैसे माला में मोती गूंथ देते ना, एकदम ऐसे। सबको आगे पढ़ते, सपुरुषाणं दानम कप्प तरुणाम फलाणम सोहवहम लोहीणम दानम जयी विमान सोहा सब्बम जाने। क्या कह रहे हैं, सत्पुरुषाणम सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान। किसके द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा।
पुण्यशाली पुरुषों के द्वारा, भाग्यशाली जीवों के द्वारा वो दान जो है कल्पतरु, किसके फल को देने वाला है? कल्पतरु के समान। जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो प्राप्त होता है, ऐसी सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान का फल है कि जो हम मांगते हैं वो हमें क्या हो जाता है? मिल जाता है। तरुणाम, तरुणाम मतलब वृक्ष, कप्पम मतलब कल्प वृक्ष, तरुणाम कल्प वृक्ष का कल्प वृक्ष, फलाराम फल को प्राप्त होता है, शोभावहम शोभा को क्या होता है? प्राप्त। कल्प वृक्ष जैसी शोभा को प्राप्त होता, इतना फल हमें मिलता है कि कल्प वृक्ष से जो हम मांगते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो सुपात्रों को दान देता है, ऐसे सत्पुरुष के लिए मनचाहा फल क्या होता है? प्राप्त होता है। और क्या कह रहे हैं? लोहीणम दानम जई, और जो लोभी है वो दान देता है। जैसे कल सुना था ना आपने, लोभी ने दान दिया कि मेरे घर में भी क्या आ जाए? रत्न आ जाए। तो कह रहे लोहीणम दानम जई, और लोभी के द्वारा, लोभी पुरुष के द्वारा दिया गया दान विमान शोभा सब्बम जाने, विमान शोभा अर्थात 100 की विमान शोभा के जैसा होता है। कैसा होता है? जो विमान होता है ना 100 का, अर्थी क्या उसके समान, उसकी शोभा है क्या? कितने ही श्रृंगार कर दो, 100 लोग भी होंगे तब भी सब उदास होंगे, उसकी कोई अर्थी की कोई शोभा नहीं है। और 10 आदमी भी होंगे और उस शोभा यात्रा में श्री जी विराजमान होंगे, गुरु होंगे साथ में, तो उस शोभा यात्रा की शोभा ही क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि जो सत्पुरुष हैं, ऐसे सत्पुरुष सम्यक दृष्टि पुरुषों के द्वारा दिया गया दान कल्प वृक्ष के समान शोभा को प्राप्त होता है। किसके समान हैं? और लोभीणाम, लोहीणम दानाई जई, दानम जई, लोभी के द्वारा दिया गया दान कौन सी शोभा को प्राप्त होता है? जिससे कुछ मिलना नहीं है, जाना ही, जो 100 है वो भी जाना है, उसके साथ जो कुछ है वो भी सब अग्नि में स्वाहा होना है, अर्थात उसकी कोई फल। समझ में आ गया? इसका अर्थ समझ में आया? सत्पुरुषाणम मतलब दानम मतलब कप्पतरुणम मतलब फलाणम सोहाणम शोभा देता है, लोहीणम दानम जई लोभी पुरुष के द्वारा दिया गया दान, विमान सोहा अर्थी की शोभा के सब्बम जाने, अर्थी की शोभा के समान उसके संपूर्ण दान को जानना चाहिए। कोई भी वो दान दे, लोभी पुरुष यदि दान देता है तो कहते हैं ये उसके लिए इस प्रकार से उसके दान की क्या होती है? शोभा होती है। अब यहाँ पे आप देखना कि लोग दान देते हैं, रुपया का दान दिया है, 1000 रुपये के नाम की इच्छा रखते हैं। किसकी? 1 रुपया का दान दिया है और 1000 रुपया के नाम की क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं। कई लोग होते हैं दान देते हैं पंखा दान। कौन सा दान? पंखा दान। अब पंखा दान दिया, कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन आपने दान दिया, पंखे में नाम लिखवा दिया, उसकी पत्तियों में क्या कर दिया? लिखा देखा आपने कई जगह पंखों की पत्तियों में क्या लिखा रहता है? नाम। अब जिस प्रकार से वो पंखा घूम रहा है, ऐसे ही तुमको भी घूमना है। किसको घूमना है? थोड़ा नाम के साथ तुम्हारा यश कीर्ति जो है वो तो गया काम से, कोई नहीं देख रहा, उसको दिख रहा है इसमें नाम लिखा है, कुछ लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन लिखा भी होता तो घूमने के बाद दिखता नहीं। दिखता क्या?
नहीं दिखता, लेकिन कहते हैं कि आपने दिया और इतना घूमा, समझना ऐसे ही चारों गतियों में हमारा दान जो है उसका फल तो नहीं मिलेगा, बल्कि हम भी ऐसे ही घूमेंगे। कई लोग देखा आपने मोस्टली सोनागिर में, कहाँ पर? सोनागिर में देखना आप, सम्मी शिखर जी में देखना आप, बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें पुराने जमाने में लोगों ने 100 रुपया दान दिया था। कितना? 500 रुपये दान दिया था। इससे ज्यादा वाले नहीं मिलेंगे, नाम लिखे ना हजारों लोगों के, वो 500, 100, 200 से लेकर के 500 तक के लोगों के नाम हैं। और कुछ कुछ लोगों के नाम हैं सीढ़ियों पे। कहाँ है नाम के नहीं सीढ़ियों पे? सीढ़ियों पे नाम लिखे हैं। अब आपने नाम लिखा था कि मैंने इतना दान दिया, 100 रुपया, 500 रुपया, 5000, जो भी दान दिया, और आपने नाम लिखा दिया कहाँ पर? कितने लोगों ने पैर रख दिया? कितने? लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने उस पर क्या किया? पढ़ा तो सही, लेकिन उसके ऊपर पढ़ करके क्या रख दिया? कई लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ लेते हैं, और जो कोई पढ़े ना पढ़े उसके परिवार वाला तो पढ़ता ही है। तो भैया हमारा इनमें, अच्छा देखना पत्रिका में यदि आपकी फोटो है तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? वही देखेगा जो आपको जानता है, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो झांक झांक के घूर घूर के देखेगा। टीवी चलेगी, यदि उस पर कोई कार्यक्रम आने वाला है तो यही ढूंढेगा, वहाँ मेरी बहन, वहाँ मेरी ननद, वहाँ फलानी, वहाँ डिमकी रहती है, वो इस कार्यक्रम में दिख रही कि नहीं, उसी पर नज़र टिकाएगी, और जैसे ही दिखेगी उसका स्क्रीनशॉट लेगी और फिर भेजेगी, हमने तुमको काहे पे देखा? टीवी पे देखा, है ना। लेकिन 1000 लोग उसमें और दिख रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी ही जो लोभी का दान है, वो जो लोभी का दान है, ऐसी ही शोभा को प्राप्त होता है। बाहर तो आपकी शोभा हो जाएगी, लेकिन अंतरंग में या प्रभाव में उसका कोई सुख मिलने वाला, उसका कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। यहाँ के यहाँ खत्म, यहाँ नाम हो जाएगा, खूब नाम हो जाएगा, लेकिन आगे तक वो नाम जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लोभी का दान बस यहाँ से लेकर के शमशान तक, और शमशान में जाने के बाद क्या हो गया? समाप्त। कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के। लिखना है कल्प वृक्षों के नाम। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। काहे उदास हो? हाँ लिखिए, पानांग, पीने वाले पदार्थ। पानांग मतलब अनेक अनेक प्रकार के पीने वाले पदार्थ मिलते हैं जो मधुर स्वाद वाले होते हैं, 6 प्रकार के रसों से युक्त होते हैं। ऐसे पानांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। पानांग। 32 प्रकार के पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। पानांग जो कल्प वृक्ष होता है उसमें हमको तो अनार का जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या करना पड़ती है? अलग अलग निकालना पड़ती है। यहाँ तो कल्प वृक्ष से मांगो और क्या हो जाता है? 32 प्रकार के जूस, पीने वाले पदार्थ आपके लिए तैयार रहते हैं, बने बनाए। ये सभी कल्प वृक्ष वनस्पति काय नहीं होते। क्या? ये सभी कल्प वृक्ष कौन से काय होते हैं? कितने इंद्रिय होते हैं? 1 इंद्रिय। कितने इंद्रिय होते हैं? 1 इंद्रिय। वृक्ष जो है वो वनस्पति काय है। वृक्ष जो है वो कौन सी काय है? वनस्पति काय है। लेकिन जो कल्प वृक्ष है वो कौन सा काय है? पृथ्वी काय। कौन सा काय है? कोई देव देवी जा करके नहीं देता है, ये आपके पुण्य का इतना प्रताप होता है
कि वो पृथ्वी का एक जीव भी आपके लिए 32 प्रकार के पेय पदार्थ पीने वाले मधुर स्वादिष्ट पदार्थ क्या होते हैं आपके लिए देते हैं। और सिर्फ एक प्रकार का रस नहीं, यहाँ रस कितने प्रकार के होते? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? ऐसे 6 प्रकार के रसों से युक्त। क्या नहीं, कोई देवों के द्वारा कंट्रोल नहीं। यही विशेषता होती है पुण्य की। जब बोलते ना कि देने वाला जब भी देता और लेने वाला जब भी लेता सीना फाड़ के, है तो जब देता है तो कैसे? इसमें आता है इसका उदाहरण कि पुण्य जब बढ़ता है तो कहते हैं कि उसके जैसा, कि हाथी जो होता ना, हाथी कपित्वत, जो कविट होता, क्या था, क्या बोलते हैं आप लोग? कविट। कविट जो होता है, हाथी पूरे सेंगे कविट को खाता है। उसकी जठराग्नि इतनी तीव्र होती है कि पूरा दल जो है उसके पेट में चला जाता है और सेंगा का सेंगा कविट जो है क्या करता है? बाहर निकाल लेता है। इतनी उसकी जठराग्नि तेज होती है। दूसरी बात, आपका उदाहरण, आपका जवाब, जो नारियल पानी होता है ना, उसमें पानी कौन भरता है? कहाँ से भरता है? अपने आप भरता है। ऐसे ही जब हमारा पुण्य हम सत्पात्रों को दान देते हैं तो अपने आप कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होती है और अपने आप कल्प वृक्षों से हमें प्राप्त होता है। हैं? बर्तन होते हैं, अभी बता रहे हैं हम आपको। हाँ, तो कहे के ऊपर से टपकेगा थोड़ी, ला जाओ बूंद बूंद टपक रही है पी लो, ऐसा थोड़ी होगा। जो चीज़ जिस चीज़ में रख के आना चाहिए वो रख के आएगी, ठीक है ना? नहीं तो कह दो जो वो शहद की बूंद है ना टपक रही है, तो ऐसा नहीं होता है ना? तो पानांग नाम का, कौन से नाम का? पानांग। दूसरा है तुरियांग, दूसरा है तुरियांग। तुरियांग नाम का है जो होते ना वाद्य बजाने वाले, बाजे आदि होते ना, पुंगी है, झाला है, मृदंग है, शंख है, दुंदभी है, भेरी है इत्यादि अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो बाजे होते हैं, वादित्र, वो बाजे क्या होते हैं? बजते हैं। अब आपके यहाँ पे शादी है, विवाह है, कुछ उत्सव, वहाँ तो कुछ होते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ सुनने का, मनोरंजन का कुछ मन करता है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है ना? अब आता है कौन सा? भूषणांग नाम का कल्पवृक्ष। कौन सा? भूषणांग। आभूषण, वो क्या देते हैं? आभूषण, सुंदर सुंदर आभूषण हमें, हार है, मुकुट है, कटिबंध है ना, पायजे हैं, पायल है आदि, ये सभी चीजें जो हैं, कुंडल है, क्रीट है, मुकुट है, ये सभी चीजें जो हैं किससे मिलती हैं? भूषणांग, आभूषण। है? आप जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या आप हार मांगोगे तो हार मिलेगा? आसक्ति नहीं होती थी ना वहाँ न एक दूसरे से लड़ाई होती है, ना आसक्ति होती है, संतोषी प्राणी होते हैं, जिसको कहना चाहिए मंद कसाई होते। कैसे होते हैं जीव? मंद कसाई होते, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ लगता है उसके यहाँ ऐसा है, उसके यहाँ ऐसा, इतना इकट्ठा कर लो। अरे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अभी मुझे हार चाहिए है, मुझे पहनना है। हमने कहा कि मुझे हार चाहिए, तुरंत हार मिल गया, तत्पर हार तैयार है।
अब ये तो आइडिया नहीं है कि कहाँ होते थे, क्या होता था, लेकिन जो भोग भूमि आदि हैं, महापल कल्पवृक्ष होते हैं जिनसे ऐसा किसी का पर्सनल कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है सबके लिए समान सुख मिल रहा है, सबके लिए समान भोग मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, है ना। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं, भैया ये मेरा वृक्ष है, ये मेरा ही रहेगा, ये इसके फल तू नहीं तोड़ सकता है, वो नहीं तोड़ सकता है। जहाँ तहाँ वो वृक्ष 10 प्रकार के वृक्ष होंगे और जो उससे मांगता होगा वो से क्या हो जाता होगा प्राप्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल, भोग भूमि अभी भी कितनी है भोग भूमि? 30 भोग भूमि कितनी है? चले तो भूषणांग नाम का कल्पवृक्ष जो है हमारे लिए आभूषण क्या देता है? प्राप्त देता है। फिर आता है वस्त्रांग। क्या? वस्त्रांग। वस्त्र जो हैं, जो वस्त्र हैं वो सभी वस्त्र जो हैं हमारे लिए मन को, नेत्रों को आनंदित करने वाले ऐसे सुंदर सुंदर से वस्त्रों को क्या करता है? प्रदान करता है। नाना प्रकार के, कितने प्रकार के? नाना प्रकार के वस्त्रों को देते हैं। ऐसे वस्त्रांग नाम का कल्पवृक्ष है। अब आता है भोजनांग नाम का। कौन सा? भोजन। ऐसे रोटी नहीं टपकती है नहीं तो क्या रोटी चाहिए तो रोटी टपकने लग जाए, है ना। सुंदर सजी हुई थाली के साथ में, है ना। भोजनांग 16 प्रकार का। कितने प्रकार का? भोजनांग जाति के जो कल्पवृक्ष होते हैं 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? भोजनांग नाम का कल्पवृक्ष ही 16 प्रकार का होता है। और 16 प्रकार का जो कल्पवृक्ष है वह 16 प्रकार के व्यंजन देता है। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। 14 प्रकार के सूप। सूप मतलब जो लिक्विड होते ना, दाल है और कड़ी है, आदि आदि जो लिक्विड चीज़ें बनती ना खाने में, व्यंजनों में, वो सारी चीज़ें जो हैं 14 प्रकार के लिक्विड पदार्थ, दाल है, सूप है, खाने वाली चीज़ों में, है ना। इस प्रकार से एक 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ देता है। कितने? 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाने वाले जो चबाते हैं उनको खाने वाले जो पदार्थ हैं 108 प्रकार के। और 363 प्रकार के स्वाद पदार्थ देता है। कितने? 363 प्रकार के स्वाद, पान आदि जो होते हैं ना, सुपारी, इलायची, हमारे पास तो 2-4 ही हैं, लेकिन उनके पास कितने हैं? 363 स्वाद। और 63 प्रकार के पृथक पृथक रस दिया करते हैं। ये भोजनांग नाम का कल्पवृक्ष जो है 63 प्रकार के रस, अनेक प्रकार के रसों से युक्त जो होता है उनका भोजन होता है। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला आदि आदि जो हैं, जितने हम तो 5 ही जानते, खट्टा, मीठा, कड़वा और कसायला, लेकिन यहाँ पे कितने? 63 प्रकार के रसों से युक्त क्या होता है? कहाँ लग रही 5 स्टार 7 स्टार इसके आगे हैं? ये तो उनको भी नहीं पता होगा। जब हम भोजन बनाते हैं तो कई तरह के मसाले डालते हैं। क्या डालते हैं? डालते कि नहीं? तो उससे क्या आता है? स्वाद आता है, रस आता है। ऐसे ही वहाँ पर इस प्रकार से रसों से अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मसालों से युक्त जो है स्वादिष्ट भोजन हमें कल्पवृक्ष से, भोजनांग नाम के कल्पवृक्ष से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है ना। आल यांग, आलांग जिसको बोलते हैं, आल यांग अर्थात जो भवन होते, आलय बोलते भवन को, किसको बोलते हैं?
भवन जो होते हैं ना, देवालय, जिनालय है ना, शिवालय, ये आलय, आलय मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान। तो इस प्रकार से आलय नगर जो नंदावर्त महल है ना, जो भगवान महावीर स्वामी का जो नंदावर्त भवन था, ऐसे नंदावर्त भवन जैसे भवन क्या होते हैं, कल्प वृक्षों से हमें क्या होते हैं, भवन मांगो तुरंत भवन तैयार। मांगने की देरी होती है और हाजिर। जी में पानी नहीं आ रहा कि हमको भी ऐसे भोग मिले, ऐसे भोग हमने कई बार भोग भोग करके क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। यहाँ तो बनाना कमाना पड़ता है, फिर एक एक ईंट से भवन को, मकान को जोड़ना पड़ता है, तब जा करके क्या बनता है। महिलाएं जो होती ना, हमेशा डबल देती। कितना देती हैं? जो भी हम उनको देंगे वो उससे हमको डबल मिलता है। पाटनी जी, यदि हम उन्हें खुशी देते हैं तो वो हमें प्रसन्नता देती हैं। क्या? यदि हम उनको खुशी देते हैं तो वो हमें क्या देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। हम मकान बना के देते हैं, वो घर बना के दे देती हैं। क्या? घर कब बनता है? मकान चूना मिट्टी का बनता है, लेकिन घर जब 4 लोग उस घर में हों तो क्या कहलाता है वो? घर। प्रेम हो, वात्सल्य हो, वो कहलाता है घर। जहाँ प्रेम वात्सल्य रस ना हो वो घर नहीं, वो क्या है? मकान है ना। तो जो भी हम महिलाओं को देते हैं सब हमें रिटर्न डबल देती हैं। वो क्या? हम यदि उन्हें थोड़ा सा भी प्यार देते हैं तो हमें इतना सम्मान देती है। क्या? यदि हम महिलाओं को थोड़ा सा भी प्यार देते हैं वो हमें इतना सम्मान देती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि हम थोड़ा सा भी दुख देते हैं तो फिर वो हमको सब कुछ डबल मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आलंग, आलय यानी कि कल्प वृक्ष से हमें स्वस्तिक, नंदावर्त, ऐसे 16 प्रकार के, कितने प्रकार के? 16 प्रकार के रमणीय सुंदर भवनों को हमें कल्प वृक्ष से प्राप्त होते हैं। अब आता है दीपांग। कौन सा? दीपांग नाम का। दीप मतलब प्रकाश। बाकी लोग रहते हैं ना, कभी कभी मिलने आते होंगे कि नहीं? 2 हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपस में तो आते होंगे ना सब बाकी के लोग। शोभा, ये पुण्य का फल है। क्या है? शोभा है। ऐसा तो इस प्रकार से दीपांग नाम जाति के जो कल्प वृक्ष हैं, प्रसादों में शाखा हैं, प्रवाल हैं, फल हैं, फूल हैं, अंकृत आदि द्वारा जलते हुए दीपों के सादृश प्रकाश देते। वहाँ जो फल होते हैं, वृक्ष होते हैं ना भवनों में, जो शोभा बढ़ाते हैं भवनों की, ऐसे उन कल्प वृक्षों, जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में क्या दीपक जैसे उन पत्तों के अंदर से, उन फलों के अंदर से क्या निकलता है? जैसे ये है झूमर है, कई तरह की झूमरें होती ना, फूल जैसी, पत्ते जैसी, है ना, उनमें से उनमें बल्ब लगे हुए होते हैं और उनमें क्या होता है? प्रकाश होता है। कई पत्ते होते हैं, उन पत्तों में भी लाइट लगी होती है और उनमें ऐसा लगता है कि पत्ते ही क्या हो रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं। ऐसे वहाँ भवनों में जो सजावट होती है, उस सजावट में ये दीपांग नाम के जो वृक्ष होते हैं वो क्या कर देते हैं? प्रकाश देते हैं। जो सजावट की सामग्रियां हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये सजाया ना, ये बल्ब लगाए हमने, लेकिन वहाँ जो दीपांग नाम का वृक्ष होता है उससे ही ये सारी सजावट प्रकाश हो जाया करता है।
फूलों से, पत्तों से, अंकुरों से। आप देखना कई वो घास होती ना, घास देखी होगी आपने, आर्टिफिशियल घास, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए होते हैं और उसमें जला दो तो वो क्या होते हैं, जलते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर होता है और इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश होता है। फिर होता है भाजनांग। क्या? भाजनांग नाम का कल्पवृक्ष, जो भाजनांग बोलते बर्तनों को। किसको बोलते हैं? भोजन यानी सामग्री, और भाजनांग मतलब भोजन सामग्री रखने वाला पात्र, थाली है, ग्लास है, कटोरी है, ये सभी चीज भाजनांग। भाजनांग समझ गए ना? भाजनांग एक होता आसन, एक होता आसन। आसन और आसन, आसन मतलब भोजन और आसन मतलब बैठना। ऐसे भोजनांग और भाजनांग, भोजन का जो पात्र है वो है भाजनांग। तो भाजनांग जाति का जो कल्पवृक्ष होता है उससे स्वर्ण के, किसके? सोने के, बहु प्रकार के रत्नों के, सोने के अनेक प्रकार से रत्नों से निर्मित झारी, कलश, थाली, चमर, आसन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी, पलंग है, पलंग है, बिछाने का पाटा है, चौकी है, ये सारी सामग्री किससे प्राप्त होती है? भाजनांग नाम के कल्पवृक्ष। ठीक है ना? आपको सोफा सेट चाहिए बैठने के लिए, डाइनिंग टेबल चाहिए बैठने के लिए, ये सारी चीजें किससे मिलती हैं? भाजनांग नाम के कल्पवृक्ष से मिलती हैं। आसन की और आसन की, खाने वाली सामग्री और बैठने वाली सामग्री, सभी चीजें किससे मिलती हैं? भाजनांग नाम के कल्पवृक्ष से। फिर कौन सा आता है? मालंग। कौन सा? मालंग नाम का कल्पवृक्ष। सुंदर सुंदर मालाएं, गुच्छे हैं, लताएं, 16,000 प्रकार के पुष्पों से। कितने हजार? 16,000 प्रकार के पुष्पों से क्या बनती हैं? वो मालाएं बनती। हमारे पास कितने होंगे बरमाला डालने के लिए? बरमाला डली आप लोगों की? किस किस की डली? डलती थी पहले? काय से? असली फूल से कि नकली से? कौन से फूल से डली रमेश बाबू? असली से कि नकली से? असली से डलवा। क्यों? नकली से डलवाना चाहिए। जितने तेरापंथी लोग हैं उन सभी लोगों को जब बरमाला डले तो वो प्लास्टिक के फूलों से डलवाना चाहिए। जीवों की हिंसा होती है। हाँ, आपने लिए तो जब वो डेकोरेशन होगा ना रूम का तो पूरी फूल की मालाएं, पूरा फूल बिछा होगा, फूलों की सैया बनेगी, फूलों की माला सजेगी। लेकिन ऐसे यदि चढ़ाने को बोल दो तो है पाप लगता है, दोष लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसलिए जो लोग फूल का उपयोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए न सजावट में, न भुग्गे देने में और ना ही काय में, बरमाला में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत दोष लगता है। यहाँ तो आचार्य भगवान कहते हैं कि एक बूंद यदि जहर की डाल दें, किसमें? समुद्र में, फर्क पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं बोल रही। जो हम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें श्यामसनाथ बांसपूज भगवान की स्तुति करते समय कहा है कि यदि हम भगवान की भक्ति करते समय यदि हमारे द्वारा कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा जो है सावध लेसो बहु पुण्य रासो। क्या कहा है? सावध लेसो बहु पुण्य रासो। यहाँ जो हम पूजा कर रहे हैं
आहार बना रहे हैं या जो भी पुण्य के कार्य कर रहे हैं उसमें जो हिंसा हो रही है वो सावत्य लेसो बहु पुण्य रासो। सावत्य की क्रिया करने पर, हिंसा की क्रिया होने पर भी यदि थोड़ी हिंसा हो रही है तो वो हिंसा इतने बड़े विशाल पुण्य में जो है, इतना सा सावत्य की क्रिया जो है या इतनी सी हिंसा जो है वो पुण्य में बदल जाती। किस में बदल जाती है? सावत्य लेसो बहु पुण्य रासो। किस में बदल जाती है? जोर से बोलो ना। आप घर से आए, पैदल आए, गाड़ी से आए, आधे लोग 50% लोग किससे आए? गाड़ी से आए। पाप लगा, पुण्य क्या लगा? पाप लगा। कल से मत आना, गाड़ी से मत आना। अब शिखर जी जाना कैंसिल, गिरनार जी जाना कैंसिल। क्यों? क्योंकि ट्रेन में जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, क्या लगेगा? दोष लगेगा। हम गाड़ी से आए, हमें दोष कितना सा लगा? इतना सा। लेकिन हम भगवान के मंदिर में आए तो क्या? जब चिंते तब सखस फल लखा गमन करे, और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर से। पुण्य कितना लगा? कितना मिला पुण्य? इतना। सागर के बराबर पुण्य और एक बूंद के बराबर पाप। अब ज्यादा पुण्य चाहिए या एक बूंद के बराबर पाप को देखोगे या सागर के बराबर पुण्य को देखोगे? किसको देखोगे? किसको देखोगे? सागर के बराबर। इसलिए वहां पर स्तुति करते हुए कहा सावध लेसो बहु पुण्य रासो। आप पानी खींच रहे हैं, उसमें दोष लग रहा कि नहीं? लेकिन एक बूंद बिना छने पानी में 36,450 जीवों का क्या हो रहा है? छानेंगे आप, भरेंगे आप, कितना ही कुछ भी कर लो। यदि हम 2 बाल्टी पानी छानते हैं तो आधी बाल्टी पानी तो हमारा गिर जाता है ना? रस्सी में, ऐस छानने में, बिलछानी डालने में, आधी आधी में, ठीक है ना? इतने सारे जीवों की हिंसा हुई। आप चल कर के आए तब भी हिंसा हुई, है ना? आपके बोलने से हिंसा हुई है, आपके द्रव्य धोने में हिंसा हुई, लेकिन पुण्य ज़्यादा मिला और पाप जब चौका लगाते तब भी सारारम सारम होता। कितनी हिंसा होती है ना? लेकिन कहते हैं पुण्य ज़्यादा और पाप कम। तो इसलिए यहाँ पर जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ वो आपकी मर्जी, जब भगवान को चढ़ाते हैं तो पुण्य हमें बहुत सारा मिल रहा है और पाप कितना सा लग रहा है? पुष्प कितने इंद्रिय जीव है? जोर से बोलो ना। क्या? पुष्प। जल कितने इंद्रिय है? दोनों एक इंद्रिय है ना? है क्या? क्या? जल एक इंद्रिय है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर कितने इंद्रिय हैं? एक। तो फूल कितने इंद्रिय हैं? वृक्ष कितने इंद्रिय हैं? एक इंद्रिय। वृक्ष भी एक इंद्रिय है और फूल पत्ती जो भी है वो सब क्या है? एक इंद्रिय है। और जल भी कितने इंद्रिय हैं? जब हम एक इंद्रिय जल को चढ़ा सकते हैं, समझ में आई बात? मैं आपकी धारणाओं को, ताकि आप सम्यक दृष्टि बने, आपकी श्रद्धा में जो, मैं नहीं कह रही आप चढ़ाना, लेकिन श्रद्धान ऐसा नहीं कि फूल पत्ती वाले भगवान दिख गए तो बोले हमें तो नमस्ते नहीं करना भैया, ये तो भगवान फूल पत्ती वाले हैं, ये भगवान तो महाराज जो हैं ये फूल पत्ती वाले हैं, इसलिए हमको इनको नमस्कार नहीं करना। ऐसी आपकी भावना ना पैदा हो, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही, ठीक है ना? दूध कितने इंद्रिय हैं? एक इंद्रिय। दूध कितने इंद्रिय है? दूध एक भी इंद्रिय नहीं है। क्या? 48 मिनट तक एक भी इंद्रिय नहीं है, और उसके बाद गर्म कर दो तो उसमें जीव उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाती है 24 घंटे तक, ठीक है ना? तो
दूध है वो एक भी इंद्री नहीं है, दही है वो भी एक इंद्री नहीं है, और घी है वो भी एक भी इंद्रिय नहीं है, वो सब अचित्त है। कैसा है कि नहीं है बताओ? ऐसे ऐसे सिर में थैलाना बिना मन के। दूध में जब 48 मिनट छानने के बाद, दूध को छानते हम इसलिए हैं क्योंकि जो हम गाय लगाते हैं, भैंस लगाते हैं, उसके रोम आदि होते हैं तो वो उसमें चले जाते हैं, तो वो हमारे बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए हमको उसको छानना पड़ता है। किस लिए? इसलिए छानते हैं। बाकी उसमें जीव हैं इसलिए नहीं छानते दूध, नहीं तो बिलछानी डालने पड़े, जाना पड़ेगी, बिलछानी को डालने जाना पड़ेगा गैया के दूध में, ठन में। जब हम बिलछानी कुएं से पानी छानते हैं तो बिलछानी कहाँ डालते हैं? कहाँ डालते? कुएं में। तो जब दूध हम छानेंगे तो उसकी बिलछानी जो निकालेंगे वो कहाँ डालेंगे? गैया के थन में। सीधी सी बात है। इसलिए दूध को हम इसलिए छानते हैं कि उसमें जो है क्या, जो रोम होते हैं थन आदि में, या ऊपर जो हम ऐसे ऐसे करते ना, थन में तो नहीं होते लेकिन ऊपर ऐसे ऐसे करते ना, तो हाथ लगने से क्या होता है? बाल आदि, रोम आदि आ सकते हैं। इसलिए हम क्या कर लेते हैं? दूध को हम छानते हैं, ना कि हम इसलिए छानते हैं कि वो उसमें जीव होते, इसलिए नहीं छानते। इसलिए दूध कैसा है? अचित्त ही है। दूध से बना दही, गरम दूध से बना हुआ दही जो है वो क्या है? मर्यादित है। मर्यादा में जितनी उसकी मर्यादा है ना, वो मर्यादित है। उसके बाद घी बना, घी भी क्या हो गया? आज जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं, चाहे कुंडलपुर की हो, बीनावारा की हो, चाहे गुणायतन सिद्धा, जहाँ की भी हो, सभी प्रतिमाओं में अभिषेक के बाद किलो किलो घी लगाया जाता है। घी किससे बना? दूध से। सिर्फ दूध से नहीं बना, दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, और मक्खन से क्या बना? तो आया कहाँ से? आया तो दूध से ही ना। तो घी कैसा है? शुद्ध है, अचित्त है। दूध क्या है? अचित्त है, शुद्ध है। दही कैसा है? अचित्त है, शुद्ध है। समझ गए? जैसे पानी एक इंद्रिय है, ऐसे ही वनस्पति जो है वो भी कितने इंद्रिय है? एक इंद्रिय है। सारी क्रियाओं को करने के लिए हमारे यहाँ पर कहा है विवेक। क्या कहा है? विवेक। आप कोई भी क्रिया करो उसमें विवेक होना चाहिए। तो यहाँ पे वृक्ष जो होता है कौन सी जाति का? मालंग जाति का। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 16,000 प्रकार के पुष्पों की, अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की क्या होती हैं? मालाएं। उससे बनती मालाएं, गुच्छे जो लगाते हैं ना लोग पीछे, गजड़ा गुजूड़ा आदि जो भी है ये। फिर कौन सा है? तेजांग नाम का। तेजांग। तेजांग मतलब सूर्य चंद्र होते ना, ऐसे सूर्य और चंद्रमा जैसी उसमें से क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं, है ना। सूर्य चंद्र वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश इतना तेज होता है कि उनके आगे सूर्य चंद्र का प्रकाश जो होता है कैसा पड़ जाता है? फीका पड़ जाता। पंच कल्याणक जब होते हैं ना तब देखते ना, वो आते हैं, ये क्या दिख रहा है? भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बोलते ना। जब उनको सूर्य चंद्र, कल्प वृक्ष समाप्त हो जाते हैं, सूर्य चंद्र का प्रकाश दिखने लगता है, तो क्या होता है? किस प्रकार से जीव घबराते हैं, और फिर उसमें जो है, जो राजा महाराजा जो भी उन समय में होते हैं वो उनको क्या करते हैं? संबोधित करते, कुलपकर आदि फिर उन व्यवस्थाओं को बताते हैं। समझ में आ गया? कल्प वृक्ष मध्य दिन, बीच का दिन जो होता है ना, जिसमें सूर्य एकदम तेज किरणों वाला होता है, ऐसे ही जो है जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके ही सादृश होते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि जो हैं उनका, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे जो होते हैं ना, उनका संहरण कर लेते हैं। मतलब उनका इतना प्रकाश होता है कि उन सब का प्रकाश क्या हो जाता है? छुप जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ये किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? जोर से बोलो ना।
सुपात्रों को दान देने से इस प्रकार के 10 प्रकार के कल्पवृक्ष और उनके भी उपकल्पवृक्ष होते हैं जो अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं को हमें, जैसे अमरूद का पेड़ है, अमरूद तो एक ही है, लेकिन अमरूद के पेड़ में अमरूद के अनेक तरह के अमरूद के वृक्ष होते कि नहीं। चावल है, चावल तो एक ही है, लेकिन कितने प्रकार का चावल है, काला मूंछ, गोरा मूंछ, हैं ऐसे बोलते हैं, गाजरी, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, हैं, हाँ जौनसी वाला, हैं, हाँ, और क्या खाते अपन, कौन सा चावल, बासमती, हैं, ये सारे अनेक प्रकार के होते हैं। चावल एक है लेकिन उसके वृक्ष कैसे हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। ऐसे ही कल्पवृक्ष जो है, मालंग नाम का कल्पवृक्ष है, लेकिन उसके भी परिवार वृक्ष और होते हैं जिनमें अनेक अनेक तरह के क्या होते हैं, फल हमें प्राप्त होते हैं, फूल हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक, सब कोई भी जो वहाँ है, हमने मांगा हम भोगेंगे, तुमको खाना तुम मंगा लो। अब हमारे यहाँ स्टॉल लगे रहते हैं, हमको कहने दाल सब्जी रोटी चाहिए, वो दाल सब्जी रोटी मिलती है, कोई बोला नहीं हमें तो कचौड़ी और पकौड़ी चाहिए, उसको कचौड़ी पकौड़ी मिलती है, ऐसा। और अब बाकी तो ज़्यादा और यदि देखना है तो फिर उधर जाके ही देखना पड़ेगा, भाई एक थाली में 4-5 लोग खा सकते कि नहीं खा सकते हैं करके। जैसे अपने यहाँ तो डाइनिंग टेबल पे लगा ली थाली, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, खा लो। अब ये चीज़ वहाँ देखनी पड़ेगी जाके कि क्या होता है, अनुभव करना पड़ेगा। बाकी इतना प्रेम वात्सल्य सब में होता है तो ये चीज़ें भी वहाँ पर जब हम में होता है, कर्म भूमियों में, तो भोग भूमि में तो और ज़्यादा एक दूसरे के अंदर प्रेम वात्सल्य, वहाँ तो त्रियंच के अंदर भी वात्सल्य प्रेम होता है। शेर गाय एक साथ घूमते, एक साथ बैठते हैं, तो जब उनमें इतना प्रेम होता है तो श्रावकों में भी प्रेम होगा, है ना। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए सभी लोग, आप सभी लोग बोलेंगे, क्यों वो तो गए पूरे। चलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लो, ठीक है ना। पानांग मिला लो, हमारे साथ आप भी बोलेंगे, पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग हैं। कहाँ, एक ही बार तो हुआ है, अब लिख लो। तो हमने तो बोला है, सबकी परिभाषाएं बताई हैं, बताया था ना, मृदंग आदि, तुर्यांग का मतलब है, पानंग का बताया था, पीने वाले पदार्थ, तुर्यांग बजाने वाले पदार्थ, है ना ये, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपका समय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से सुपात्र को दान देने से अनेक प्रकार के फलों की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। और देखिए, दान देने से ये मिलने वाला है, लक्ष्य रखो या नहीं रखो। कौन सा गुण स्थान है आपका, कौन सा गुण स्थान है? सिद्धांत से जब हम चलेंगे तो हमारा गुण स्थान है चौथा। कौन सा गुण स्थान है आपका, कौन सा है? चौथा। जो वृत्ति है उसका कौन सा गुण स्थान है? पांचवा। और निदान बंध जो होता है, आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? कौन कौन से? क्या? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान कौन से गुण स्थान में होता है? कौन से गुण स्थान में? 5वें। कौन से गुण स्थान में? निदान 5वें गुण स्थान में होता है।
पहले गुणस्थान से लेकर के 5वां गुणस्थान। तो 5वां गुणस्थान निदान का जब है तो आप यदि निदान करेंगे, आप कर सकते निदान। समझ में आई बात? सिद्धांत से हम चलते हैं, ऐसे 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 बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ सिद्धांत चलता है। जहाँ हम बोलेंगे कि अमूढ़ दृष्टि, क्या बोलते हैं? निकांक्षित अंग। कौन सा अंग? निकांक्षित अंग। आपका नहीं पल सकता। 5वें गुणस्थान वर्ती का निकांक्षित अंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निदान जो है 5वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए 5वें गुणस्थान वाला आगामी भोगों की इच्छा कर सकता है। ये तप के फल से नहीं मिल रही है। किससे मिल रही? दान के फल से। किससे मिल रही है? कल्प वृक्षों की भोग भूमि का सुख किससे मिल रहा है? हमें दान के फल से मिल रहा है। जब हम ये शास्त्र किसने लिखा है? कुंद कुंद स्वामी ने। क्या बोल रहे हैं? सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया दान, सम्यक दृष्टि के द्वारा दिया दान किसको प्राप्त करने वाला है? स्वर्ग और भोग भूमि के सुखों को देने वाला है। इसको करने से आपको भोग ही मिलने वाले। जब आप मुनि बनोगे तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं, आप पूजा है, अभिषेक है, जप है, ध्यान है, वैयावृत्ति है, चौका है, इससे आपको भोग सामग्री ही मिलने वाली है, स्वर्ग की और किसकी? भोग भूमि की। ये नियम है, सिद्धांत है, इसको नहीं झुटला सकती कि हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाने का। लक्ष्य आपका कुछ भी हो, लेकिन मिलेगा आपको यही। और मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आप नग्न होंगे, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। जब आप मुनि बनेंगे तब। ये व्यवस्थाएं जो हैं ये हमें परंपरा से मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन मोक्ष इनसे मिलेगा ऐसा सर्वथा नहीं है। मोक्ष मिलेगा, लेकिन मुनि बनने पर ही, कर्मों के नाश होने पर ही आपको मोक्ष मिलेगा। इन सब कार्यों से तो हमें स्वर्ग के सुख, संसार का वैभव और भोग भूमि का सुख ही हमें प्राप्त होने वाला है। चाहने और नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचो कि मैं मोक्ष चला जाऊं दान करके, तो सिर्फ दान से मोक्ष नहीं होगा। दान के साथ आपको मुनि साधना, कर्मों का क्षय करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा। ठीक है ना? चलिए, जय बोलो देवादिदेव श्री 1000 सुमतिनाथ भगवान